पौराणिक कथाओं के इस अंक में आपका स्वागत है। आज सुनते हैं मरुदगणों की कथा। दैत्यों की माता अदिति ने अपने पति कश्यप ऋषि से कहा, देवगण हमेशा हमारी संतानों को मारने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। हमारी एक ऐसी संतान होनी चाहिए जो इंद्र का वध कर सके। पति पत्नी दोनों ने ऐसा संकल्प किया। कुछ दिनों के बाद दिति गर्भवती हुई। इंद्र को पता लगा कि दिति ने ऐसी संतान की कामना करके गर्भ धारण किया है जो पैदा होने के बाद उसका वध कर सके। इंद्र को सदा से अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा तथा अपना प्राण प्यारा रहा है। इसको बचाने के लिए वे कोई भी उचित अनुचित कदम उठा सकते थे। इसके लिए वे किसी नीति अनीति का विचार नहीं करते थे। दिति के प्रसव से पूर्व एक दिन इंद्र छल पूर्वक सूक्ष्म रूप से दिति के पेट में घुस गए और उस गर्भस्थ शिशु के 7 टुकड़े कर दिए। टुकड़ों में बंट जाने पर भी वह बच्चा रोता रहा, तो इंद्र ने उन्हें चुप करने के लिए उन 7 के 7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार 49 टुकड़े हो जाने पर कहा, मार उदत, अर्थात मत रो मत रो। वह बच्चा ऋषि शक्ति से संपन्न था, अतः टुकड़ों में बंटने पर भी मरा नहीं, बल्कि 49 खंडों में जन्मा। उतने बच्चों को एक साथ रोते देखकर माँ दिति घबरा गईं और उसने भी मार उदत कहकर चुप कराया। इस तरह उन बच्चों का नाम ही मरुत हो गया। वे सब संख्या में 49 थे। जब इंद्र को पता चला कि दिति को यह ज्ञात हो गया है कि उसके बच्चे को इस प्रकार 49 टुकड़ों में बांट देने का जघन्य कार्य इंद्र ने किया है, तो डर के मारे कश्यप और दिति के पास आया तथा उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। अपने इस पाप के प्रायश्चित के लिए इन मरुतों को देव श्रेणी प्रदान करने तथा यज्ञ भाग पाने का अधिकारी बनाया। दिति और कश्यप को इससे संतोष हुआ। वे सब मिलकर मरुदगण कहलाए। बड़े होने पर मरुदगणों को द्युलोक तथा अंतरिक्ष में स्थान दिया गया। ये इंद्र की बड़ी सहायता करते थे। जिस ओर भी ये चलते थे वायु में प्रकंप पैदा होता था तथा वायु की वक्रता से उसमें विद्युत पैदा होती थी। ऐसे अवसर पर कहा जाता था कि चले मरुत 49। एक बार इंद्र तथा मरुदगणों में किसी प्रकार विवाद हो गया। इंद्र रुष्ट हो गए और उन्होंने व्यवस्था की कि अब यज्ञ में मरुदगणों को देवों जैसा यज्ञ भाग नहीं मिलेगा। मरुदगणों को इंद्र के इस निर्णय का पता नहीं चला, परंतु एक बार महर्षि अगस्त्य ने एक यज्ञ शुरू किया तो उसमें देवों तथा मरुदगणों को हविष्य डालने को कहा। इंद्र ने कहा, ऋषिवर, मरुदगणों को यज्ञ भाग से वंचित कर दिया गया है। अब इन्हें यज्ञ में भाग लेने का अधिकार नहीं और न ही ये यज्ञाग्नि में हविष्य डाल सकेंगे। इंद्र का यह निर्णय सुनकर महर्षि अगस्त्य ने कुछ नहीं कहा, पर मरुदगणों ने इसे अपना अपमान तथा पराभव समझा। क्रोधित होकर वे यज्ञ वेदी से उठ गए। मरुदगणों के इस प्रकार यज्ञ वेदी से क्रोधित होकर जाते हुए देखकर महर्षि अगस्त्य ने इंद्र से कहा, इंद्र, तुम्हारी शक्ति, पद, प्रतिष्ठा तथा पूजा समस्त देवों के सहयोग तथा कार्य से होती है। चूंकि तुम देवताओं के राजा हो, इसलिए सारा यश और प्रतिष्ठा तुम्हें मिलती है और सर्वत्र सबसे बढ़कर तुम्हारी ही पूजा होती है। यह मत भूलो कि यदि ये देवगण एक एक कर तुमसे असहयोग करने लगेंगे तो तुम्हारी शक्ति शून्य हो जाएगी। इन मरुदगणों की शक्ति नहीं जानते और यह भी नहीं जानते कि इन्हीं के सहयोग से भूमंडल में तुम्हें सर्वपूज्य देवता माना गया है। ये मरुदगण भूमि धर्मा जल को अपने बल से आकाश में उठाकर फिर उन्हें वर्षा के रूप में पृथ्वी पर भेजकर अन्न, फल, फूल तथा वनस्पतियों के उत्पादन में सहयोग देते हैं। ये सामान्य रूप से चलकर समस्त जीवों को प्राणवायु प्रदान करते हैं। यदि ये रुष्ट हो गए और भूमंडल में अकाल पड़ा तो इसके दोषी तुम होगे और तुम्हारी पूजा तथा प्रतिष्ठा की हानि होगी। यदि ये सब अपने सामूहिक वेग से चलने लगेंगे तो कौन उस वेग को संभालेगा और कौन उसके आगे ठहर सकेगा। तुम्हारे देवलोक को ब्रह्मांड के किस अंतरिक्ष में ये फेंक देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अहंकारवश अपने विनाश का कारण मत बनो। विवेकवान हो, अहंकार त्याग कर विनयशील हो, सबके सहयोग से विश्व का कल्याण करो। इसी से तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा होगी। महर्षि अगस्त्य की यह चेतावनी सुनकर इंद्र का अहंकार नष्ट हुआ। उन्होंने जाकर मरुदगणों से क्षमा मांगी तथा विनयपूर्वक सबको मनाया एवं उन्हें यज्ञ भाग का अधिकारी बनाया और देव श्रेणी की मर्यादा दी। ऐसे ही अन्य पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।